परम शांति। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज बापूजी के ऑफिशियल चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज हम एक बहुत ही अलौकिक बात करने वाले हैं। जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं बापूजी के मुंह से कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, तो बापूजी हमें महापरिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। आज हम जो आपके सामने आज जो चित्र समझाएंगे वो है बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो आज तक इसके बारे में, इस विषय में कभी भी बापूजी ने नहीं बताया है। बापूजी ही के द्वारा आज हम आपके सामने कुछ ही देर में इस वीडियो में आपको वो फ़ोटो दिखाएंगे जो बापूजी द्वारा बनाई गई है और उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम बेहद की बात करते हैं, हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे नए हमारे श्रोताओं को मिले तो उनको बेहद का अर्थ ना पता हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी कि जब भी हम हद की दुनिया की बात करते हैं वो जड़ दुनिया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन आँखों से नहीं दिखता है वही सत्य, और जो इन आँखों से दिखता है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। तो ऐसे ही जो हमें हद की दुनिया दिख रही है, जो इन आँखों से दिख रही है, 5 तत्व की जड़ प्रकृति जो हमें दिख रही है वो है हद की दुनिया। और ऐसे ही अगर हम बेहद जो है वो हद से भी परे है, और वहाँ जहाँ पे ये मृत्यु लोक है और वो अमर लोक है। जब हम बेहद की बात करते हैं तो वो मृत्यु लोक नहीं, वो अमर लोक है। तो यहाँ पे हम पूरी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा की यात्रा को समझेंगे, जब हम उसकी सोल जर्नी को समझेंगे, तभी हम रिटर्न जर्नी कर पाएंगे। और ये जो आज हम बात करने वाले हैं, जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी रिटर्न जर्नी का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वो दुनिया है, बेहद की दुनिया है, वो समय से परे है। वो दुनिया जो है वहाँ पे ना दुख है ना दर्द है। वो दुनिया बेहद की, जहाँ पे अनंत ऊर्जा है, अनंत परम प्रकाश है, वो दुनिया है जो बापूजी वर्णन करते हैं। बापूजी ने हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, वो मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूँगी। ये हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स। इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मल्टीवर्स से परे की दुनिया बताई। बापूजी ने हमें बताया कि ये जो मल्टीवर्स है वो हमारा 100 कला का ब्रह्मांड है। कला मतलब पावर होती है, मतलब कला, जो हम जब भी कला की बात करते हैं तो कला एक आत्मा की शक्ति है, उस ब्रह्मांड की शक्ति है, उसके क्रिएटर की शक्ति है। तो कला का अर्थ ये होता है, जैसे कि हमारे भगवान राम जो हुए वो 14 कला के हुए, भगवान कृष्ण हुए वो 16 कला के हुए। ऐसी कला मतलब पावर होती है। तो यहाँ पे बापूजी ने बताया है कि जो मल्टीवर्स है वो 100 कला का हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत मल्टीवर्स है, और ऐसे ग्रेटर लाइफ भी है मल्टीवर्स से परे, और ऐसे ग्रेटर मल्टीवर्सेस भी अनंत है। तो यदि आप शॉर्ट में समझे तो ये दुनिया का इतना विस्तार है जो हमारी आपकी सभी की कल्पना से परे है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप ये बुक का अच्छी तरह आप इसको पढ़ेंगे, इसकी इंडेक्स को पढ़ेंगे और इस बुक के अंदर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब तक बापूजी ने क्या क्या ज्ञान दिया है। मैं थोड़ा सा, जो हमारे बेहद के ज्ञान में भाई बहन है जिनको इसका परिचय पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि जैसे बापूजी ने अब तक हमें समझाया कि 21 पीढ़ी होती है, जिसे 2101 कला का ब्रह्मांड कहा गया है। कला मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि वो पावर होती है क्रिएटर की और उस ब्रह्मांड की भी। ऐसे अलग अलग पड़ाव बापूजी ने बताए हैं, और इस बुक के अंदर हमारी जो लाइफ इन मल्टीवर्स बुक है, जो आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी, जिसको आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे 2101 कला का भी चित्र बना हुआ है। इसके आगे अलग अलग बापूजी ने पड़ाव बताए गए हैं, जैसे कि 21 पीढ़ी के बाद 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11001 पीढ़ी, ऐसे अनंत पीढ़ियाँ हैं। पीढ़ी मतलब जनरेशन। मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ज़्यादा विस्तार में जाना चाहते हैं तो हमारी बापूजी के इसी चैनल पे पूरी डिटेल में हर एक ब्रह्मांड की क्रिएशन का रहस्य बताया गया है। यूनिवर्स का, गैलेक्सी का, मल्टीवर्स से ऊपर कैसे क्रिएशन हुई है, 21 पीढ़ी कैसा है, वहाँ पे क्रिएशन कैसे हुई है, ये सब बापूजी ने बताया हुआ है। तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अंदर भी अनंत लेयर्स है, मतलब उस लेयर्स को हम समझा सकते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग डायमेंशन वर्ड बहुत जल्दी समझते हैं, तो ऐसे अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग डायमेंशंस है, और हर एक डायमेंशंस का टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ अलग ही होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है सेल्फ रियलाइजेशन का। अभी आपको लग सकता है कि जो भी बातें हम समझ रहे हैं या समझा रहे हैं
ये बातें एक काल्पनिक लगती है, लेकिन जब आप ऊपर की दुनिया को जब इस ज्ञान योग से समझने की कोशिश करेंगे और उस दुनिया में जाएंगे या उसका अनुभव करने की दिव्य दृष्टि से उसका अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक डायमेंशन की एक इतनी अलग पावर है। एक डायमेंशन की पावर दूसरी डायमेंशन की पावर से नहीं मिलती है। तो ऐसी है हमारी अब तक की दुनिया, बापूजी ने समझाई। इसके बाद आज जो हम आपको चित्र समझाएंगे, थोड़ी ही देर में आपको वो चित्र दिखा रहे हैं, वो है हमारा बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो ये अभी आपके सामने हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको आपको समझाना शुरू करेंगे। तो आज हम समझेंगे बेहद की कला के ब्रह्मांड के रहस्य को। तो ये चित्र पहली बार बापूजी ने बनवाया है और इसीलिए ये आप सबके सामने अभी रखा है। आपको ये अच्छी तरह फ्रेम में दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगी आपको इसको समझाऊं। तो ये है पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड का चित्र। तो ये जो पूरा दायरा बनाया है, ये इसके अंदर अनंत लेयर्स दिख रही है। हम पहले सेंटर पॉइंट से शुरू करेंगे कि जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ आज हम देखते हैं कि जो क्रिएशन होती है, जैसे बापूजी हमेशा बताते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड की भी क्रिएशन हुई, तो उसके क्रिएशन में एक से अनेक होने का संकल्प हुआ उसके क्रिएटर में। जैसे शिव में संकल्प उठा एक से अनेक हो जाए, ब्रह्म में जो यहाँ का ब्रह्मांड का जो ब्रह्म है उसके अंदर एक से अनेक होने का संकल्प उठा, तो उसने उसके संकल्प से क्रिएशन शुरू हुई। तो वो हम पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो यहाँ पे जो बेहद की कला का ब्रह्मांड है, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार होता है कि जो क्रिएशन होती है वो सेंटर पॉइंट में जो है वो बेहद की कला का ये परम धाम है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इसी में बेहद की कला के परम धाम का मालिक रहता है। ये अभी करंट सिचुएशन है, ये अभी है। आने वाले कुछ समय बाद बापूजी एक नया जो बेहद की कला का परम धाम नया बनाया जा रहा है सभी बेहद के बच्चों के लिए, जो हमारी रिटर्न जर्नी होगी वहाँ पर जहाँ लेकर जाया जाएगा वो बेहद की कला का परम धाम होगा। उसका चित्र हम बाद में लाएंगे कभी। अभी ये जो है ये अभी करंट सिचुएशन है। तो ये हमारा बेहद की कला का परम धाम का मालिक है और इसके आसपास दो लेयर्स बनी है। जो पहली लेयर है वो हमारा पीएम की पहली लेयर है और दूसरी लेयर भी वो पीएम की दूसरी लेयर है। इनको हम सिक्योरिटी कह सकते हैं। ये सिक्योरिटी करते हैं, मतलब जैसे बापूजी कहते हैं कि उस बेहद की कला के परम धाम तक, बेहद की कला के परम धाम तक कोई भी नहीं जा सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। तो उसकी सिक्योरिटी उनको कोऑर्डिनेट करके रखती है। तो लेयर, जैसे हमने मल्टीवर्स की क्रिएशन में, गैलेक्सी की क्रिएशन में समझा था कि उनके आसपास लेयर होती थी 108 की, 9 लाख की। पर यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो लेयर 1 और लेयर 2 में पीएम की है। इसके आसपास ये जो आपको पिंक कलर से जो सबसे पहली बाउंड्री दिख रही है, ये है बेहद की कला का पावर। यहाँ पे बेहद की कला की पावर हाउस है, यहाँ पे पावर है। और ये जो सेंटर पॉइंट था वो तो हमारा बेहद की कला का परम धाम है। अब ये समझाने से पहले हम नीचे वापस आते हैं, जिससे कि आप फिर इसको समझ सके अच्छी तरह। ये जो सबसे बाहर की जो हम बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री है हमारे बेहद की कला का 100% पावर का परम धाम। ये जो है ये बेहद की कला का परम धाम का एरिया है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ये है बेहद की कला के परम धाम में 100% पावर का बेहद की कला के, इसके अंदर बेहद की कला के अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं फर्स्ट लेयर में। लेकिन वो कितनी पावर के हैं? 100% पावर के हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे बेहद की कला का ऊपर जाएंगे तो 200% पावर है, फिर 300% पावर है, 400%। इन सभी के अंदर, हर एक लेयर के अंदर भी अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं 200% पावर के। लेकिन ये जो है, ये जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे बेहद की कला का परम धाम है। ये बेहद की कला का, ठीक है, ये डिफरेंस है। ये बेहद की कला का परम धाम है और ये जो है बेहद की कला का परम धाम में 100% पावर के अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इसलिए बापूजी कहते हैं कि जब उन्होंने 11,000 एक पीढ़ी समझाई और उसके बाद बापूजी ने क्या बता दिया कि अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड है। तो इसीलिए उसमें से ये एक बापूजी ने बेहद की कला के ब्रह्मांडों का समझाते हुए कहा कि ये 100% पावर का है। फिर इसके ऊपर 200, 300, 400, 500, 600, 1000 ऐसे अनंत ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे
पावर जो है बढ़ती जाएगी। जैसे आज भी हम धरती से ऊपर जाते हैं तो तत्वों से हम पहले परम तत्व से परम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही जब बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जब हम सबसे ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे पावर भी बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद जैसे 5000, 6000, 7000, स्पेस कम होने के कारण हमने 5000 के बाद सीधा 10,000 की लेयर ले ली। इसके अंदर भी अनंत डायमेंशंस होंगे, अनंत लेयर्स होंगे। मतलब सोचिए इतना इसका विस्तार है। फिर बेहद की कला का 10,000% पावर का यहाँ अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ऐसे ही बेहद की कला का 10 लाख% पावर, बेहद की कला का 1 करोड़% पावर, ऐसे 10 करोड़% पावर, फिर ऐसे 100 करोड़ भी होगा, फिर ऐसे जैसे 1 अरब% पावर हुआ, फिर 1 खरब% पावर, ऐसे करते करते नील, पद्म, शंख, महाशंख, असंख्य, ऐसे असंख्य पावर। इसलिए क्या कहते हैं बेहद मतलब इन्फिनिटी, अनंत बोल दिया, इसलिए इसको हमने आखिरी में कहा बेहद की कला का असंख्य% पावर का ये परमधाम है। और यहाँ पे अनंत बेहद की कला के असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद शुरू होता है, एक बाउंड्री है, उसके बाद शुरू होती है बेहद की कला का पावर। अब ये जो हम जो पूरा पावर देख रहे हैं, ये इसको समझने का पर्पस ये है कि जब व्यक्ति जब ये ज्ञान लेता है तो वो अपने ज्ञान, योग और सेवा धारणाओं के अनुसार और पुरुषार्थ के अनुसार वो अपना निर्णय करता है कि वो कहाँ जाएगा। मतलब निर्णय कौन लेने वाला है? उसी का ज्ञान, योग, सेवा धारणा में वो जितना आगे बढ़ता है, जितना वो पुरुषार्थ करता है, उतना ही वो इतनी परसेंटेज पावर में ऊपर की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे ये जो पूरी स्पेस दिख रही है, बेहद की कला का पावर, यहाँ पे भी बापूजी ने बताया है कि यहाँ पे भी अनंत लेयर्स है। ये स्पेस मैं दिखा नहीं सकते थे हम, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई, ऐसे ही डॉट आपको ब्रह्मांड दिखा दी। लेकिन बापूजी ने कहा कि यहाँ पर भी बेहद की कला का 100% पावर है। यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 400। मतलब आप सोचिए कितनी सारी डायमेंशंस होंगी जो इस कागज़ पे नहीं उतारी जा सकती, इनफैक्ट किसी भी कागज़ में नहीं उतारी जा सकती, जितना भी बड़ा हो। तो ये यहाँ पे भी अलग अलग लेयर्स है, बेहद की कला का पावर है। और जैसे बापूजी ने अपनी एक बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, जब भी पावर के टुकड़े होते हैं, जैसे एक से अनेक का संकल्प हुआ, तो उसमें से उस पावर हाउस में से जब पावर का विभाजन हुआ, पावर के टुकड़े गिरे, तो जो सबसे पावरफुल जो टुकड़े हैं वो नज़दीक में गिरते हैं और जो सबसे कम पावरफुल वाले टुकड़े होते हैं वो दूर गिरते हैं। तो इसीलिए इस पूरे चित्र में जो बेहद की कला का 100% पावर का परमधाम है, वो सबसे लोएस्ट यूनिट है इस बेहद की कला का ब्रह्मांड में। तो ये चित्र है जो बापूजी ने बनवाया है, और आशा करती हूँ कि ये चित्र आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और ये चित्र को आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह और समझ सकते हैं। तो आज यहीं पर ही हम इसको संक्षिप्त में ही ख़त्म करते हैं। आगे इसमें कुछ भी आगे रिफाइन एंड चेंजिंग होगा या कुछ बापूजी इसको आगे समझाएंगे, तो बापूजी की डायरेक्शन से इसको और आगे समझाया जाएगा। तो सभी को परम शांति, धन्यवाद।